बहुत पुराने समय की बात है। मगध की जनता में एक भयानक आतंक छाया हुआ था और आतंक का मंजर कुछ इस तरह था कि अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे और अपनी अपनी खिड़की दरवाजे तक भी बंद कर लिया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका कारण क्या था। तो दोस्तों, इसका कारण था डाकू उंगलीमाल। उंगलीमाल ने 100 लोगों को मारने का प्रण कर रखा था और वह 99 लोगों को मार भी चुका था। अब सिर्फ एक ही बचा था उसका प्रण पूरा होने के लिए, और इसी वजह से पूरे गांव में उसका आतंक फैला हुआ था। जाहिर सी बात है कि सब लोग यह सोचकर डर रहे थे कि वह 100वां नंबर कहीं उनका ही ना हो। अब चलिए थोड़ी उंगलीमाल के बारे में कुछ और समझ लेते हैं। उंगलीमाल दरअसल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहा करता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में ही लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लिया करता था। इसी कारण से लोग उसे उंगलीमाल कहते थे। उसी समय की बात है, गौतम बुद्ध वैशाली नगर से प्रवास कर रहे थे। पर जैसे ही लोगों को यह बात पता चली, लोग उनके पास फौरन पहुंचकर उन्हें वहीं तत्काल रोक लेते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि वैशाली के बाहर जंगल में उंगलीमाल नाम का एक पिशाच जैसा दिखने वाला लुटेरा रहता है। वो लोगों को लूटता है, मार देता है, फिर उनके हाथों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर भी पहन लेता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने जाने से अच्छा है कि आज आप रात यहीं रुक जाएं। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने एक बार प्रवास करने का चूँकि मन बना लिया है, तो मैं अब पीछे नहीं हट सकता, मुझे जाना ही होगा। इस बात पर लोगों ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे कि उंगलीमाल के सामने जाकर वापस लौट पाना काफ़ी मुश्किल है और सुरक्षा के लिए उनके साथ भी चलने के लिए वो लोग तैयार थे। लेकिन बुद्ध ने किसी की नहीं सुनी और वह खुद अकेले ही उस जंगल की तरफ निकल पड़े। अब चूंकि बुद्ध काफ़ी अत्यंत शांत स्वभाव के थे, वो जंगल में सीधे ही चले जा रहे थे और थोड़ी ही दूर पे तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ कानों में उन्हें सुनाई पड़ती है, जहाँ पे वह डाकू ही होता है और वह बुद्ध से कहता है कि ठहर जा, कहाँ जा रहा है तू। बुद्ध तो ऐसे चले जा रहे थे कि मानो कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। पीछे से फिर जोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा, कहाँ जा रहा है तू। इस बार बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने वही खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। अब अगर उसकी कदकाठी की बात करें तो उंगलीमाल एक लंबा चौड़ा शरीर के साथ, बढ़े हुए बाल के साथ, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें और हाथ में तलवार लिए खड़ा था और वह निरंतर ही बुद्ध को घूरे जा रहा था। उसके गले में उंगलियों की एक लंबी सी माला लटक रही थी और वह स्वाभाविक ही काफ़ी डरावनी भी लग रही थी। थोड़े ही क्षण के बाद बुद्ध शांत व मधुर स्वर में कहते हैं कि सुनो, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे। यह सुनते ही उंगलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की तरफ देखा और पाया कि उनके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह उंगलीमाल डाकू रुका करता था वे लोग भय से थर थर काँपते थे। फिर उंगलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उसकी उंगलियां पहन रखी है। फिर इस पर बुद्ध बोले कि तुझसे क्या डरना, डरना है तो उससे डरो जो सचमुच में ताकतवर है। उंगलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और कहा, हे सन्यासी, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सर को काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच में ताकतवर हो तो एक काम करो,
जाओ उस नज़दीक के पेड़ से 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते को तोड़ा और बोला, इसमें क्या था, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो अब एक और छोटा सा काम करो। ये जो 10 पत्ते तुमने तोड़ लाए हैं, इन पत्तियों को वापस से पेड़ में जोड़ कर दिखाओ। अंगुलीमाल तत्काल क्रोधित हो गया और बुद्ध से बोला, ये तू क्या कह रहा है, भला कहीं टूटे हुए पत्तों को कोई वापस जोड़ पाया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। एक आदमी का अगर सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है। अंगुलीमाल इस बात को सुनकर दंग रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को अब काफ़ी गौर और ध्यान से सुनने लगा, मानो ऐसे कि जैसे एक अनजानी सी शक्ति उसके हृदय को बदल रही थी। थोड़ी ही देर में उसे इस बात का एहसास होने लगा कि सचमुच उसके अंदर कोई ताकत नहीं है और सचमुच में वह कोई ताकतवर इंसान नहीं है। इस एहसास होने के बाद उसे आत्मग्लानि होनी शुरू हो गई और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और बोला, हे महात्मन, आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। शायद मैं भटक गया था और अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मुझ में दरअसल में कोई असली ताकत है ही नहीं। अब आप बिना विलंब के कृपया करके मुझे अपने शरण में ले लीजिए। यह सुनने के बाद भगवान बुद्ध समझ गए थे कि इसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और बुद्ध ने फिर उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। और आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु बन गया। सत्य और धर्म के आगे हर बुराई को तो झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, परेशानियों और मुसीबतों को सामने देखकर डरना और घबराना बिल्कुल बेकार है। आप शांत मन रखें और साहस से उसका सामना करें। लेकिन थोड़ी दिन बाद जब वह डाकू एक साधु बन चुका था और अपनी सारी करतूतों को भूल चुका था, फिर भी उसकी परेशानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। गांव वालों के लिए तो आज भी वो एक डाकू ही था। और अब आइए देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ जब वह उसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु बनकर गया। तो हुआ यूँ दोस्तों कि एक बार जब वह बौद्ध भिक्षु बनकर भिक्षाटन के लिए गांव में प्रवेश करता है तो गांव के सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। वह जब कुछ और आगे चलता है तो लोग उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जाती है और सभी लोग उसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं और घेरने के बाद ही थोड़ी ही देर में उस पर डंडे और पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। इत्तेफाक से सामने के गांव में ही महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे और उस गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बुद्ध तक यह खबर पहुंचाई गई कि एक बौद्ध भिक्षु को कुछ लोग बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। जैसे ही बुद्ध को यह पता चला कि उनके भिक्षु को पीटा जा रहा है, बुद्ध अत्यंत शीघ्रता के साथ उस गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध उनके भिक्षुक को पीटता देखकर दौड़कर उसके पास आ जाते हैं और सभी पत्थर और डंडों के बीच अपने शरीर को ले आते हैं। इससे उस भिक्षुक पर लगने वाला हर पत्थर या डंडा बुद्ध पर ही लगना शुरू हो जाता है। बुद्ध को ऐसे बीच में आते देखकर गांव के लोग दूसरे लोगों को समझाने लगते हैं कि अरे तुम यह क्या कर रहे हो, यह महात्मा बुद्ध हैं, इन पर पत्थर से प्रभाव करना बंद करो। सभी लोग इस बात को समझते ही पत्थर और डंडा मारना फौरन से बंद कर देते हैं। फिर बुद्ध गांव वाले से पूछते हैं कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, इसने क्या अपराध किया है जो तुम उसे इस तरह से दंडित कर रहे हो। फिर सभी लोग बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, हमें इस पापी को दंडित करने दीजिए। यह एक खतरनाक डाकू है, कहिए तो यह एक राक्षस है जिसने न जाने कितने लोगों के प्राण लिए हैं। यह अंगुलीमाल डाकू है बुद्ध, आप शायद इसे नहीं पहचान रहे।
यह क्या सोचता है कि यह भिक्षु बनकर आएगा और हमें बेवकूफ़ बना जाएगा? हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कृपया करके आप हमारे समक्ष से हट जाइए, क्योंकि हम आज इसे दंडित करके ही रहेंगे। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, पर पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इसे इसके भूतकाल के कर्मों के कारण पीट रहे हो या इसके वर्तमान के अच्छे कर्मों के कारण? तुम लोग कहते हो इसने बहुत सारे लोगों के प्राण लिए हैं। हाँ, यह एक खतरनाक डाकू था, पर क्या तुम अब इसके भीतर बदलाव नहीं देख पा रहे? क्या तुम यह नहीं देख पा रहे कि यह इतनी देर से तुम्हारी मार बिना कुछ कहे सह रहा है? अगर यह वही पुराना उंगलीमाल होता तो क्या तुम में से कोई भी इसे अपनी उंगली काटने से रोक पाता? इसने अब पुराने सभी बुरे कर्मों को छोड़ दिया है। इसका मन व व्यवहार पूर्णतः बदल चुका है और यह अब नेकी के रास्ते पर आ चुका है। इसी कारण से यह चुपचाप तुम्हारे प्रत्येक प्रहार को सहे जा रहा है। अब यह वह पुराना उंगलीमाल नहीं रहा। अगर यह होता तो शायद आज तुम में से कोई भी जीवित ना रहा होता। अब स्वयं विचार करो और बताओ कि अगर कोई आप पे इतना अत्याचार करे और आप बिना कोई अपशब्द बोले या प्रतिक्रिया दिखाए चुपचाप खड़ा रहते हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? समस्या यह है कि आप लोग अपना क्रोध भूतकाल की घटनाओं को याद करके उतार रहे हैं, जिसका अब कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि आपके ऐसा करने से भी वो लोग अब वापस नहीं आ सकते जिनको उंगलीमाल की वजह से अपने प्राण गंवाने पड़े। तो फिर क्यों अपनी ऊर्जा आप इस पर व्यर्थ कर रहे हो? बुद्ध का वह भिक्षुक जो पहले डाकू उंगलीमाल के नाम से प्रसिद्ध था, वह अब कहता है कि हे बुद्ध, आप मुझे इन्हें मार लेने दीजिए। जब तक कि इनका क्रोध शांत ना हो जाए, इनको मार लेने ही दीजिए। मैं जानता हूँ कि भूतकाल में जो कुकर्म मैंने किए हैं, उसकी भरपाई शायद मेरे मृत्यु से भी अब ना हो पाए। भयंकर डाकू उंगलीमाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हाथों में पत्थर और लाठी लिए वो लोग खुद ही शर्मिंदा हो गए और उनके हाथों से पत्थर और लाठी छूटकर जमीन पे गिरने शुरू हो गए। सभी लोग हाथ जोड़कर बुद्ध के सामने खड़े हो गए, क्योंकि वो बुद्ध की बातों का मूल भाव समझ चुके थे। तो दोस्तों, जीवन में बदलाव हमेशा लाया जा सकता है। वक्त के साथ जीवन में सकारात्मक बदलाव काफ़ी आवश्यक भी हैं, पर बदलाव के बाद आने वाली समस्याओं के कारण दोबारा से वही बन जाना जो आप पहले से थे, यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। किस्मत हमें कई बार मौका देती है सुधरने का और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण करने का, पर हर इंसान समय रहते ऐसा नहीं कर पाता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपने अपने जीवन में बदलाव अपने कारण लाया है, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण नहीं। इंसान के मन की आत्मग्लानि एक दिन उसे ज़रूर बदल देती है। हम गलत मार्ग पर तब तक ही चलते रहते हैं जब तक हमारे मन में अज्ञानता और गलत संगत का असर भरा पड़ा रहता है, और जैसे ही यह पर्दा गिर जाता है, हम आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं और जीवन खुद ब खुद ही एक नई मोड़ लेनी शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको आज की कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे चैनल द फ्रेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी हर शिक्षाप्रद कहानी हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। जल्द ही मिलते हैं हम एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।